मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़ी डुमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन के चयन कर दें। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। अगर अनुकरणीय है तो जीवन में उतारें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। मित्रों, इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें और विचारों में कोई विशेष सुझाव देनी है, परिशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, व्यक्ति निराश कब होता है? जब उसकी आशा के अनुकूल परिस्थितियां तैयार नहीं हो पाती हैं तो व्यक्ति जो है निराश हो जाता है और निकृष्ट भावना को लेकर के अपना जो आने वाला भविष्य है, समय है, उसको भी दूषित कर देता है। तो निराश होने का सबसे प्रथम कारण है कि आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी के कारण से आत्मविश्वास की जो एक झलक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य शक्ति है। केवल झलक ही नहीं है, क्योंकि आत्मा के अंदर सतोगुणी, दैवी, ईश्वरीय, पारमार्थिक भावनाओं का विद्यमान होता है। उनसे अजस्त्र विचारधारा प्रवाहित होती है और उसमें एक सर्वश्रेष्ठ विचार भी होता है और एक निकृष्ट विचार भी होता है। अगर हम निराशा को पास फटकने नहीं देना है तो श्रेष्ठ विचारों का अनुसरण करना होगा और विचार परिमार्जन करेंगे तभी साधन साध्य उपलब्ध हो पाएगा और पूर्ण रूप से उसका सदुपयोग भी हो पाएगा। अगर हम जीवन के क्षणों का सदुपयोग करना चाहते हैं, देवतुल्य कार्यों में प्रविष्ट करना चाहते हैं, तो अपने जो आसुरी शक्ति है, दूषित कलमश कसाय अपने इस विचारधारा में पड़े हैं, उसको संशोधित करना अत्यंत आवश्यक है। तब कहीं जाकर के निराशा जो है आशा में परिवर्तन हो जाएगा। और जब तक हम अपने विचारों को संशोधन नहीं करेंगे, आशा के स्थान पर निराशा को भ्रमण करने देंगे, तो व्यक्ति जो है हमेशा कुंठित रहेगा और विचारधारा का भी जो उच्च श्रृंखल है, श्रेष्ठ कार्य है, उस दिशा की ओर प्रवाहित नहीं कर पाएगा। मित्रों, निराशा का अभिशाप को अपने जीवन में लागू करने के लिए परिताप की आवश्यकता होती है। जीवन के इन संघर्षों में हर प्रकार के परिस्थितियां आती हैं और थोड़ी देर रुक करके अपने आप चली जाती हैं। अगर हम इन समस्याओं का, इन निकृष्टताओं का अगर हम परिशोधन नहीं करते हैं, जीवन में उसका उत्कीर्णन नहीं कर पाते हैं, तो निराशा जो है झपट करके खाई के गर्त में गिरा देती है, जिससे व्यक्ति जो है निकृष्ट अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, अगर निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर गमन करना है, आगे बढ़ना है, तो निराशा को बिल्कुल अपने पास फटकने नहीं देना है, ताकि आने वाले जो समय है, आने वाले जो भविष्य है, वो नकारात्मक न बन पाए। इसके लिए सतत प्रयास करना मनुष्य धर्म है और मनुष्यता के साथ में भी अपना व्यक्तिगत जीवन को भी परिमार्जन करना पड़ता है, ताकि आने वाले भविष्य में कोई प्रकार के निराशा उत्पन्न ना होने पाए और विचार जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ अपना जो परम लक्ष्य है, परिताप है, उससे बचा रह सकते हैं। मित्रों, अगर हम अपने आप को संशोधन करते हैं, अपने विचारधारा को श्रेष्ठ विचार में सम्मिलित करते हैं, तो अनायास अपने आप एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है और उस प्रकाश में
चलने से व्यक्ति जो है अपना अस्तित्व को समझता है और इस जीवन का पूर्ण रूप से सदुपयोग करता है। निराशा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर इस निराशा को आशा में बदलने के लिए हर प्रकार के संघर्षों का, हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के निराशा जो है आशा में बदलती है और श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करती है। तो मित्रों, अगर इन सब चीज़ों का परिशोधन करना है मन से, हृदय से, आत्मा से, तो आप गायत्री महामंत्र का अनुसरण लीजिए। गायत्री महामंत्र ही एक दिव्य शक्ति है जो वातावरण के सूक्ष्म जगत का परिशोधन भी करता है और वातावरण के अनुकूल व्यक्ति के विचारधारा को बनाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और सबके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु, जीवन, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुं उद्यतं प्रचंड झंझाविरति रोध सत्समं युवस निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल मोहं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, हितैषी, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, निराशा का अभिशाप परिताप। बहुत ही अनमोल और अद्भुत महत्वपूर्ण सुविचार है। यह संसार जिसमें हम रह रहे हैं कष्ट और कठिनाइयों का घर कहा गया है। यहाँ प्रतिकूलताएं और विषमताएं तो आती ही रहती हैं, इनसे टक्कर लेते हुए आगे बढ़ना ही जीवन है। इसलिए निराश कभी ना होना चाहिए। आशा और उत्साह की वृत्ति मानव शक्तियों के लिए संजीवनी के समान गुणकारी होती है। बड़े से बड़ा संकट आ जाने और कठिन से कठिन परिस्थिति खड़ी हो जाने पर भी आशा का साथ न छोड़ने वाले अंततः विजयी होते हैं। यदि आप में किन्हीं कारणों से निराशा का भाव आ गया है तो तुरंत ही उसे निकाल डालिए। अपने साहस और उत्साह का संभाल कर उठ खड़े होइए। आशा की मशाल हाथ में लेकर आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास, आपकी शक्तियाँ और क्षमताएं जो निराशा की दशा में आपसे दूर हो गई थी, दौड़कर फिर चली आएंगी। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में केवल हास, उल्लास और आनंद के ही क्षण बने रहें। कष्ट, संकट अथवा विफलता के कारण ना आते हों तब भी सभी लोग हंसते खेलते और बाधा व्याधियों से टक्कर लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप भी उठिए और अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़िए।
विजय आपके साथ आएगी। केवल निराश बनकर पड़े रहने से आप प्रगति तो नहीं कर पाएंगे, साथ ही जिस स्थिति में पड़े पड़े कष्ट भोग रहे हैं वह भी दूर ना होगी। आपके जीवन में वांछित परिवर्तन तभी आ सकेगा जब आप निराशा से पल्लू छुड़ाकर आशावादी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।